फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। पिंजड़े का तोता लॉरेंस बिश्नोई है, ये उसके कंधे पर रख करके ये सारी बातें कर रहे हैं। कई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सलमान ने हनुमान का नाम जपा है तो कोई माई का लाल सलमान का बाल बाका नहीं कर सकता। सलमान के जो चाहने वाले हैं वो आपस में भिड़ जाएं और हिंदू मुस्लिम दंगा होकर के हिंदुस्तान पर हिंदू वोट का पुनः ध्रुवीकरण कर लिया जाए, यही उनकी मंशा थी और उनकी कोई मंशा नहीं है। सलमान का बाल बाका नहीं होगा। हमने नहीं देखा कि सलमान किसी फिल्म में खलनायक का रोल कर रहा है। मैं सलमान को चाहता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि सलमान खान का कुछ नहीं होगा। ये कुछ भी सोचते रहे, सलमान खान हीरो था, हीरो है, हीरो रहेगा। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। लाख व्यक्ति इसको मरवाने का प्रयास करे, गुजरात का जो तड़ी पार गुंडा है अमित शाह, जो गृह मंत्री है, ये उसे मरवाना चाहता है, लेकिन इसको इस बात का ज्ञान नहीं है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। किसी के चाहने से कुछ होता नहीं है। इनका ये चाहत है कि ये पिंजड़े का पंछी है, कानून के पिंजड़े में लॉरेंस बिश्नोई कानून के पिंजड़े का तोता है और तोता को रटाया जा रहा है। वो बोल रहा है, तोता को रटाते हैं राम 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 राम, तो तोता कहता है राम 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 राम। तो तोता कानून के पिंजड़े का जो तोता है लॉरेंस बिश्नोई, इसके कंधे पर रख करके अमित शाह नाम का तड़ी पार गुंडा सलमान को जो मरवाने की जो इच्छा शक्ति रखता है, उसका उद्देश्य है कि सलमान के जो चाहने वाले हैं वो आपस में भिड़ जाएं और हिंदू मुस्लिम दंगा होकर के हिंदुस्तान पर हिंदू वोट का पुनः ध्रुवीकरण कर लिया जाए, यही उनकी मंशा थी और उनकी कोई मंशा नहीं है। विकास उनका पैमाना नहीं है। विकास की सीमेंट को हिंदुस्तान के इंजीनियर खा गए तो क्या मोदी सो रहा है? क्या खुदा चाह रहा है या लॉरेंस बिश्नोई या सियासत चाह रहा है सलमान को मरवाना? राजनीतिक लाभ के लिए, सत्ता के लाभ के लिए, सत्ता को पाने के लिए कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया। सत्ता को पाने के लिए हिंदू वोट का ध्रुवीकरण करने की नरेंद्र मोदी उर्फ अंधकासुर और अमित शाह नाम का जो गृह मंत्री है, जो भैंसासुर है, इनकी यही मंशा है, यही इनका लक्ष्य है। विकास इनका पैमाना नहीं है। ये वसुदेव कुटुंब की बात नरेंद्र मोदी करता है, लेकिन वसुदेव कुटुंब के अंतर्गत आने वाले लोगों के बारे में नहीं सोचता है। जब परिवार के सब सदस्य हैं, हिंदुस्तान एक परिवार है, तो परिवार के अंदर जो विद्रोह हो रहा है, आपका धर्म बनता है कि इस विद्रोह के कारण पर पहुंचे, इसको समाप्त करें। आपका काम आग में घी डालने का नहीं है, आपका काम है इस आग को बुझाने का। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान की जो आग लग रही है, इसके पीछे भी और शक्तियां हैं जो ये चाहती है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान लड़ करके हिंदुस्तान कमजोर हो जाए और चीनी हिंदुस्तान पर अपना ध्वज लहरा दे। लेकिन चीन की ये मंशा जब तक हमारे जैसे लोग हैं, ये पूरी नहीं होगी। आपने कहा खुदा को, जो खुदा जिसको नहीं मिटा सकता, कौन माई का लाल मिटा देगा, लेकिन सलमान खान को मिटाने वाला क्या मिटा पाएगा? देखिए, ये केवल चिल्ला रहे हैं, देखो मिटाना ये सब परमात्मा के हाथ में है। सही बात। और वो उसने जो है थोड़ी बहुत उसने जो अपने अभिनय किए हैं, कैसे भी किए, मैं तो ये कहता हूँ कि भाव कुभाव अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दिस दसहु। वाकई में सलमान ने हनुमान का नाम जपा है तो कोई माई का लाल सलमान का बाल बाका नहीं कर सकता। सलमान खान तोप है क्या? सलमान खान तोप है क्या?
महाराज हैं क्या सलमान खान? महाराज नहीं भगवान है, है क्या? महाराज नहीं है, वो एक कलाकार है। वो अपनी फिल्मों के द्वारा समाज को कुछ संदेश देता है। उनकी जो फिल्मों में है अधिकांश वो अभिनय जो करता है वो एक नायक का अभिनय करता है। हमने नहीं देखा कि सलमान किसी फिल्म में खलनायक का रोल कर रहा है। संजय दत्त तो कर भी लेता है। खैर वो तो चलिए एक्टिंग है। आप सलमान के फैन हैं मोदी जी के या अमित शाह जी के? देखिए, मैं सत्य का फ्रेंड हूँ। मैं सलमान को चाहता हूँ, मेरी मोदी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो अंधकार का जो साम्राज्य स्थापित कर रखा है, ये इससे समाज भ्रमित होकर के एक अंधकार और गुमनामी के अंधेरे में जा रहा है। क्यों जा रहा है, इसका भी एक रहस्य है। आदमी को जो पैदा होता है, जैसा खाता है वैसा उसका वीर्य बनता है, और जैसा वीर्य बनता है वैसा ही मानव बनता है। नरेंद्र मोदी का जो डीएनए है, नरेंद्र मोदी का जो डीएनए है, नरेंद्र मोदी के बाप दादा तिलहनों से तेल निकालने का कार्य करते थे। तो तिलहनों से जो तिलहनों के रूप में सबसे अधिक वहाँ मूंगफली होती है, और मूंगफली को गुजरात के अंदर सेंग दाना कहते हैं, और सेंग पशु के होते हैं। तो मूंगफली की जो पीना जो निकलती है, तिलहनों से जो तेल निकलने के उपरांत जो खल निकलता है, इस खल को खा करके, खल को पा करके नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का खलीफा बन गया था। खलीफा, हिंदुस्तान का खलीफा बन गया है। खलीफा को खल कहते। ये खल नायक है, ये गण नायक नहीं है। हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र है, लोग सांसदों को चुनते हैं, सांसद गण है। सांसद को गण कहा है, विधायक को गण कहा है। देश में गणतंत्र है। गण अपना नायक चुनते हैं, उसका नाम गणनायक होता है। दूसरा उसका नाम गणपति होता है, और गणपति बुद्धि का भंडार होता है। यह अंधकासुर नाम का नरेंद्र मोदी जो राक्षस है, ये गण बनने का अधिकारी नहीं है, ये गणनायक नहीं है, ये गणपति नहीं है, ये खलनायक था, क्योंकि इस डीएनए में वो गुण है। ये कहता है कि नेहरू के बारे में टिप्पणी करता है, ऐ मूर्ख नरेंद्र मोदी, नेहरू की परिभाषा क्या है? नेह माने प्रेम है, और रूह माने आत्मा है। आत्म प्रेमी व्यक्ति को नेहरू कहा है। आपने कहा देश को मोदी जी अंधकार बना दिए, लेकिन उनका विकास और विश्व गुरु बनाया हुआ क्यों नहीं दिख रहा आपको? देखिए, गुरु गुरु गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात्कार परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने सदगुरु राधा स्वामी बाबा गुरुबंजन जी को सशत नमन करता हूँ। गुरु विश्व गुरु हैं जी। कबीरनंद दीक्षा कौन है इनका गुरु? क्या आसाराम इनका गुरु है? क्या राम रहीम इनका गुरु है? इनका गुरुओं का गुरु महागुरु है, इस दुनिया का टॉप मोस्ट का गुरु बाबा गुरविंदर सिंह। बाकी लोगों ने गुरु की दुकान खोल करके शिष्यों का धन हरते हैं। गुरु नहीं है। गुरु जो होता है अंधकार से जीव को प्रकाश की ओर ले जाता है। हमने उसको गुरु कहा है। गुरुओं की हिंदुस्तान में दुकान खुली हुई है। तो मोदी जी भी तो अंधकार से देश को विकास की ओर ले गए हैं, प्रकाश की ओर। स्वयं अंधकासुर है। विकास किसका विकास? मजदूर का विकास। हिंदुस्तान में इस दिल्ली के अंदर जितना भी मजदूर बिहार से आया है, अन्य प्रदेशों से, पूर्वांचल से मजदूर दिल्ली की फैक्ट्रियों में कोयले के बैल की तरह जोता जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी सो रहा है कि दिल्ली की सरकार सो रही है? मजदूरों को 10,000 रुपए 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। 12-12 घंटा कोयले के बैल की तरह इस दिल्ली के अंदर मजदूर को जोता जा रहा है, जबकि दिल्ली का रेट 19,200 है। तो मजदूर को उनके कथन अनुसार 19,200 रुपए मिलना चाहिए। लेबर इंस्पेक्टर, दिल्ली का लेबर इंस्पेक्टर कंपनियों से पैसा लेकर के करोड़ों रुपए कमाया है। क्या वर्तमान में ईडी सो रही है? क्या सीबीआई क्या कर रही है? बिल्कुल सही सवाल है। एक दो सवाल और जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए। अगर सलमान खान को कुछ होता है आप क्या करेंगे?
मुझे पूरा विश्वास है कि सलमान खान का कुछ नहीं होगा, ये कुछ भी सोचते रहे। धमकी पे धमकी मिल रहा है। अरे जो भी होगा सो देखा जाएगा, सलमान का बाल बाका नहीं होगा। खड़े हैं आप उनके साथ में? अरे इसके साथ राम जी है, हम भी, हमारी सद्भावना उसके साथ है, हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से। आखिर में ये बता दीजिए, दोनों में हीरो कौन है, सलमान खान या लॉरेंस बिश्नोई? देखिए ताकतवर कौन है? देखिए, मैं लॉरेंस बिश्नोई को हीरो इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वो पिंजड़े का तोता है, उसका कोई बयान नहीं है। ये तो उसके नाम पर ये लोग जो है उसके कांधे पर बंदूक रख के इसको मारना चाहते हैं, उसका कोई बयान नहीं है। तोते, पिंजड़े का तोता, कानून के पिंजड़े का तोता लॉरेंस बिश्नोई है, ये उसके कंधे पर रख करके ये सारी बातें कर रहे हैं, उसका कोई रोल नहीं है। सलमान खान के आगे लॉरेंस बिश्नोई कुछ नहीं है। सलमान खान हीरो था, हीरो है, हीरो रहेगा।